बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खैर वाफियत से रखे, आमीन। आज हम बात करेंगे बुर्ज हमल एरिस की। आपके लिए मार्च और अप्रैल के महीने कैसे रहेंगे। आपकी माली पोजीशन, बिजनेस, कैरियर, तालीम, सेहत, शादी, सफ़र, तमाम ज़रूरी गाइडलाइन के लिए वीडियो एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बर वक्त वीडियो आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की। तो 4 और 5 मार्च को आपने अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ज़्यादा बेहतियाती नहीं करनी। आप थोड़ी एहतियात करेंगे तो दोनों महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अप्रैल का महीना भी ठीक रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। एजुकेशन की बात करें तो 14 मार्च तक आपके लिए अच्छा है, लेकिन इसके बाद थोड़ा स्लो हो सकता है। आपका पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन 14 अप्रैल को सूरज उच्च का होगा और पूरा महीना अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो पढ़ाई के लिए अच्छा है। किसी का कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। किसी जगह एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो मार्च और अप्रैल दोनों महीने अच्छे रहेंगे। आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिड मार्च के बाद गाड़ी आपने ध्यान से चलानी है, तेज़ रफ्तारी से बचना है। मैरिड लाइफ की बात करें तो जुपिटर की नज़र मार्च और अप्रैल के दोनों महीनों में 7वें घर पर होगी, तो मैरिड लाइफ आपकी ज़्यादातर अच्छी रहेगी। और जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते के इंतज़ार में हैं, आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो दोनों महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और अगर आपको बैरून मुल्क से पैसे आते हैं तो आपके लिए भी अच्छे की उम्मीद है। लव लाइफ के लिए 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि इस दौरान सूरज की पोजीशन ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। इस दौरान थोड़ा संभल कर चलना है, लेकिन बाकी टाइम आपके लिए ठीक रहेगा। करियर के हवाले से बात करें तो जो लोग जॉब करते हैं, आपके लिए मार्च और अप्रैल दोनों महीने ठीक रहेंगे। बस आपने मन लगाकर मेहनत करनी है। आपको मेहनत का फल अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन कुंडली के 12वें घर में राहु बैठा है, तो कभी कभार कुछ लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और अगर आप आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो आप सबके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप कोई भी काम करते हैं तो आप सबको गुड लक का साथ मिलेगा। सन 14 अप्रैल को उच्च का होगा। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो 14 अप्रैल के बाद पूरा महीना 15 मई तक अच्छा रहेगा। इस दौरान आपका प्रमोशन हो सकता है। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा। दोस्तों का साथ मिलेगा। बिजनेस की बात करें तो मार्च और अप्रैल के दोनों महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। काम आपका अच्छा चलेगा। पैसा कमाने के नए नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। और अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए भी अच्छे की उम्मीद है। आप कोई भी काम करते हैं, बस आपने अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर चलना है। इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। लेकिन मार्च की 12 और 13 तारीख को आप किसी जगह बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर होगा। और मार्च की 26, 27 और 28 तारीख को आप अपनी बोली को मीठा रखें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। इन दोनों महीनों में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और जो लोग पार्टनरशिप पर काम करते हैं, आपके लिए भी दोनों महीने अच्छे हैं। ख़ास तौर से 20 मार्च के बाद से आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अप्रैल के महीने में हो सकता है किसी को गवर्नमेंट के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल जाए। कोई सरकारी काम रुका हुआ बन सकता है और बैरून मुल्क से फ़ायदा हो सकता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए बस इतना ही। अपने एरिस दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।